नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पानी के मामले में एक नाजुक सूरत-ए-हाल उभर रही है और इसका महवर है काबुल दरिया। ये दरिया न सिर्फ ज़मीनी और माहौलियाती अहमियत रखता है बल्कि दोनों मुमालिक के सियासी ताल्लुकात में भी एक हसास मसला बन चुका है। काबुल दरिया का निज़ाम पाकिस्तान के लिए न सिर्फ ज़राअत और तवानाई का जरिया है बल्कि एक जुग़राफियाई और सफ़ारती पेचीदगी भी पैदा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पानी की तकसीम के हवाले से कोई मरबूत मुआहिदा मौजूद नहीं है। अफगानिस्तान में डैमों की तेज रफ्तारी तामीर, जिसमें बैरूनी सरमायाकारी भी शामिल है, खास तौर पर भारत की शमूलियत पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। ये डैम पाकिस्तान में पानी की मिकदार, ज़राअत, बिजली की पैदावार और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मुतासिर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान इस निज़ाम में अपस्ट्रीम पोजीशन और डाउनस्ट्रीम पोजीशन दोनों पर एडवांटेज रखता है, जिससे कुछ हाइड्रोलॉजिकल फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन साथ ही इसकी ज़रई और तवानाई की ज़रूरियात के लिए ख़तरा भी बढ़ जाता है। अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान हर साल तकरीबन 17 मिलियन एकड़ फुट पानी काबुल दरिया से हासिल करता है, जो खैबर पख्तूनख्वा के खेतों में पानी की ज़रूरियात का तकरीबन 20% पूरा करता है। अगर अफगानिस्तान में मंसूबा बंद डैम मुकम्मल हो जाए तो ये पानी तकरीबन 3 मिलियन एकड़ फुट कम हो सकता है, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फसलों, पानी के ज़खायर और बिजली की पैदावार को मुतासिर करेगा। इसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीली भी पानी के बहाव में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रही है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सियासी चैलेंज ये है कि अफगानिस्तान पानी की बुनियादी ढांचे को सियासी या इक्तिसादी दबाव के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। भारत की शमूलियत इस मामले को मज़ीद जोग्राफियाई सियासी बना देती है, क्योंकि वो अफगान डैमों और ज़रई मंसूबों में तकनीकी और माली मदद फराहम कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो महज रद्द अमल जाहिर करे या फिर एक हिकमत अमली बनाए जो पाकिस्तान को सफारती और इक्तिसादी फायदे के लिए इस्तेमाल करे। ये हिकमत अमली कुछ इस तरह हो सकती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बाहमी वाटर कमीशन कायम किया जाए, जिसमें पाकिस्तान के बहाव की मालूमात, कम अज कम बहाव की जमानतें और मौसमी ज़ाब्ते शामिल हों। फायदा शेयरिंग मॉडल को फरोग दिया जाए, जहाँ डैमों की पानी और बिजली के फवायद दोनों मुमालिक में बांटे जाएं। माहौलियाती सफारतकारी के जरिए मुश्तरका मंसूबों पर काम किया जाए, जैसे ग्लेशियर मॉनिटरिंग, जदीद आबपाशी और सैलाब की पेशगोई के निज़ाम। इसके साथ साथ भारतीय असर रसूख को कम करने के लिए अफगानिस्तान को तकनीकी ताउन और सस्ती तवानाई फराहम की जाए। पानी की निगरानी के लिए जदीद सैटेलाइट और हाइड्रोलॉजिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए। मुमकिना पानी की कमी के असरात का मॉडल तैयार किया जाए और सूबों में छोटे ज़खायर, कनाल की इस्लाह और ज़ेरे ज़मीन पानी के मंसूबे तेज किए जाएं। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ सफारती कशीदगी अपने अरूज पर है और तिजारत भी बंद हो गई है, तो ऐसे माहौल में सवाल ये पैदा होता है कि क्या अफगानिस्तान भी भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा? और क्या इस माहौल में अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बैठकर वाटर शेयरिंग का कोई फार्मूला या मुआहिदा दरियाए काबुल के तनाजुर में तय करेगा या नहीं?